स्टूडेंट आज हम सीबीएसई का जो मैथ्स का पेपर हुआ था स्टैंडर्ड वाला उसका सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 63 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील बतानी है 100 रिवोल्यूशन में। देखो जब पहिया घूमता है तो वो क्या कवर करता है भाई, सरकमफेरेंस। क्या कवर करता है, सरकमफेरेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सरकमफेरेंस का पाई गुना में डायमीटर। पाई हमारा 22/7, डायमीटर है 63, 7 से कटाइए 9 पे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, 198 आ गया। और एक रिवोल्यूशन में एक सरकमफेरेंस के बराबर, तो 100 क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आया हमारा सेंटीमीटर में। आंसर हमारा दे रखा है मीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड करके 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 198 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन 7 ऑब्जर्वेशन की दे रखी है 17, तो हम 7 की 17 से गुना करेंगे, 119 आ गया सम। ऐसे ही मीन फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन की दे रखी है 15, 15 को 4 से गुना करेंगे, पहले 4 की सम आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन की 18 मीन दे रखा है, तो 18 को 4 से गुना किया, कितना आ गया 72। अब हम दोनों मीन को जोड़ देंगे, 2 7 और 6 13, मतलब दोनों के सम को जोड़ दिया। जब मैं 8 के सम में से 7 के सम को घटाऊंगी तो हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा भाई, जो हमें निकालना है, तो वो उसका आंसर कितना है हमारा 13। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 40 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले 4 और 0 पॉइंट बना लीजिए। अब मुझे बताइए ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसकी एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस दूर थोड़ी ना होगी, वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस से इसकी 0 वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस की 0 यूनिट। अगर ये वाई एक्सिस पूछता तो 4 यूनिट लिख के आते, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 यूनिट। नेक्स्ट, अल्फा बीटा 0 जी जाए इस पोलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा गुना में बीटा, और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है -30 अपन में ए क्या है के, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 बाई के आ गया। अल्फा गुना बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी क्या है 45 के, डिवाइड में ए क्या है के से के कैंसिल, 45 आ गया। अब दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल, तो 30 बाई के बराबर 45। अब के उधर ले गए और 45 नीचे, तो कितने पे कटा, 15 से कटा 2 पे, 15 से कटा 3 पे, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2/3। नेक्स्ट हमारा, द रेडियाई आर ऑफ ए स्फीयर एंड डेट ऑफ बेस ऑफ कोन आर सेम। रेडियस दोनों की सेम है, कोन की और स्फीयर की, और उनका वॉल्यूम भी सेम है। अब हमें हाइट का बतानी है कि कोन की हाइट क्या होगी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने देखा पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे आर की क्यूब है, यहाँ पे आर का स्क्वायर, तो एक आर लेफ्ट में बचेगा और ये 4 बचा हुआ है, और इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 4r के इक्वल। नेक्स्ट, एक लॉटरी है उसमें 10 प्राइज है, ठीक है, जिसमें से 30 ब्लैंक है। तो देखो टोटल जो पर्चियां हैं वो 40 हो गई, 30 और 10 40, जिसमें से 30 तो खाली है और 10 में प्राइज है, ठीक है। अब हमें बताना है कि एक प्राइज जीते, प्राइज कितने हैं 10 बटे में 40, कट के कितना आ गया 1/4। नेक्स्ट देखिए, tan 3 थीटा बराबर है √3। हम जानते हैं tan थीटा √3 होता है tan 60 पे, तो 3 थीटा बराबर 60, थीटा की वैल्यू 60 से 3 कटा तो कितनी आ गई भाई 20। अब हमें θ/2 बताना है, तो 20/2 कितना हो गया भाई 10 डिग्री आंसर, जो कि डी है। नेक्स्ट, DEF और PQR ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो अब हमें बताएं कौन सा ट्रू नहीं है। देखो भाई अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखो D और E, ट्राइंगल DE और पीछे पॉइंट क्या बच गया F, सिमिलर होगी ट्राइंगल QR PK। अब देखो, अब इसमें देखो DE के नीचे क्या साइड आने चाहिए QR, और इसमें PQ दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट हमारा देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना कैलकुलेशन में काफ़ी बड़ा है। देखो ट्राइंगल BAC हमें इधर रखे 90, BC हमें इधर रखे 16, ये 4 है और ये X है। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, तो ये क्या आएगी 8 आएगी, कितनी आएगी भाई 8। नेक्स्ट हमारा, 2 ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल PQR -1 5 Q 5 2 है, कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इसको 2:1 में डिवाइड करे, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। XY निकालने का फॉर्मूला M(x2) N(x1) डिवाइड में M+N, M(y2) N(y1) डिवाइड में M+N। M कितना है 2, x2 कितना है भाई हमारे पास 5, n कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -1 डिवाइड में 2 + 1। ऐसे ही m कितना है भाई यहाँ पे 2 गुना में, y2 कितना है 2, n कितना है 1, y1 कितना है 5 डिवाइड में 2 + 1, 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़े 9, 9 को 3 से भाग किया 3, और ये 9/3 9/3, तो 3 3 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कोट थीटा को लिख सकती हूँ कोस बाय साइन, tan थीटा को लिख सकती हूँ साइन बाय कोस, दोनों कैल्सियम क्या बना साइन कोस, आर पर गुना कीजिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये बना 1 में साइन थीटा कोस थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेन, कोस का उल्टा तो क्या होता है सीकेन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई ये ए। नेक्स्ट, 0 ऑफ द पोलिनोमियल बताने हैं x² - 3√2x + 4। देखो भाई गुना करे तो 4 है, जोड़ू तो 3√2। देखो 2√2 की अगर मैं √2 से गुना करती हूँ तो 2 और √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 दूनी कितने हो गए भाई 4,
तो 2√2 में एक √2 जोड़ा तो माइनस के 3√2 और मल्टीप्लाई करने पे प्लस के 4 आ जाएंगे। अब दोनों में x कॉमन, तो x माइनस 2√2, इन दोनों में माइनस का √2 कॉमन, x माइनस के 2√2, देखो गुना करने पर यही आएगा। तो अब इसका आंसर आएगा x माइनस √2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू √2 और x माइनस 2√2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 2√2। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए भाई 2√2 और 2 जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वैल्यू ऑफ के बताने जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन रखे। देखो भाई इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन कब रखते हैं, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2। a1 कितना है 6, a2 कितना है 36, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 6, c1 कितना है 3k और c2 कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/6। नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए भाई ये अगर मैं निकालूंगी माइनस करके ये आएगा 22, ये माइनस करके निकालूंगी ये आएगा 28। अब देखो भाई हमारे पास ये ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, देखो एम बी के बराबर है एन सी के उस एल ए के, तो यहाँ से एम एन एल किसके सिमिलर होगी बी सी ए के, तो उसके अकॉर्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। देखो पहले 2 पॉइंट एम एन, इसके पहले 2 पॉइंट बी सी ए, एक मिनट को यहाँ पे बी सी ए एन सी के बराबर है एम एन एल, हाँ तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे एम एल अपॉन में ए बी और एन एल बटे में सी ए। तो देखो ये कैलकुलेट करने के बाद 8 आएगा आंसर, कितना आएगा भाई 8। अगला देखिए भाई x/4 प्लस y/6 बराबर 1 जो कि x एक्सिस y एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है। तो x एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए y को 0 मानेंगे तो 4 इधर गुना हुआ है तो x की वैल्यू 4 और 0 आ जाएगी। y एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए हम x को 0 मानेंगे, खत्म, 6 × 6 तो 0 6 आ जाएगा। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, वो फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस में x2/2 y1 प्लस y2/2, तो आंसर आएगा 2 और 3। देखिए भाई हमारे पास x एलसीएम है 4 6 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 6 8 का एलसीएम होता है 24 और इसका एलसीएम है 3 × 5 × 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 × 5 = 15 में 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गई। अब 24 और 105 का p एलसीएम है तो इनका एलसीएम निकालूंगी तो 840 आएगा। अब इसने क्या रखा है p = 35x, 35 की ये वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि p की वैल्यू 840 और 35 की x कितना है 24, मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन x/12 - 3/x बराबर 0 है, तो माइनस का ये इधर आके प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर 12 3 जा 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +/6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 द टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O जो कि 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। देखो पूरा 80 है तो आधा आधा 40 40 हो गया और टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है तो ये 90, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, 90 और 40 कितने हो गए 130, 180 में से 130 घटाए तो 50 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 टेंजेंट है जब सर्कल पे ड्रॉ किए गए एक्सटर्नल पॉइंट से तो वे इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पे, ये हमारी थ्योरम भी है तो ये ट्रू है। अगला पैरेललोग्राम एक सर्कल को जब सब्सक्राइब करता है तो रोम्बस बनाता है, ये भी ट्रू है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, लेकिन ये इसका रीजन है इसलिए बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा एक लैडर सीढ़ी है जो कि एक वॉल के सहारे खड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल उसकी दीवार से दूरी है 6 मीटर, तो बना दी 6 मीटर, ये हमने दीवार बना दी और हाइट दे रखी दीवार की 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा 10, तो ये ट्रू है। और लैडर 60 डिग्री एंगल बनाइए बिल्कुल गलत है क्योंकि इसको मैं डिवाइड करूंगी 8/6 tan थीटा तो कट के आएगा 4/3 जो कि 60 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो सी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई tan a + cot a बराबर 6 दे रखा है और हमें tan स्क्वायर और cot स्क्वायर a -4 की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई मैं जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है उसका स्क्वायर कर दूंगी बोथ साइड, ठीक है, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगी 6 का स्क्वायर 36 आएगा, ये कितना आएगा 36, तो भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हम जानते हैं tan से cot क्या हो जाता है कैंसिल, 2 आएगा। अब हमारे पास प्लस का 36 इधर आके क्या बनेगा +36 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a और यहाँ पे मैं क्या करूँगी 2 से 36 कटा तो कितना आएगा यहाँ पे 38, सॉरी 2 से 36 कटा तो 34 आएगा, कितना आएगा 34। अब मुझे ओनली यहाँ पे 4 चाहिए तो अब मैं इसको लिखूंगी tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a माइनस का 4 और प्लस का 30 उधर भेज दूंगी तो आंसर 30 आ जाएगा, कितना आएगा भाई 30। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ के बताना है जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल और इक्वल रूट रखती है। रियल और इक्वल रूट कब रखते हैं जब डी की वैल्यू क्या होती है 0, डी निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac = 0, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है k और a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू है 1, तो k का स्क्वायर -4 × 16, 16 इधर 4 का स्क्वायर होता है तो k की वैल्यू क्या आ गई +/4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अल्फा की 4 बीटा की क्यूब और अल्फा की 4 की वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों में अल्फा की क्यूब बीटा की क्यूब कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस का 5 बटे में 1 5 आ गया, अल्फा गुना बीटा क्या होता है 3/1 3 आ गया,
अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी। देखो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, 3 की क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की है 5, 3 की क्यूब कितनी होती है 27 को 5 से गुना किया 135 आंसर होएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी है x/12 और नोट गैसिंग द करेक्ट आंसर है 5/6। तो हम जानते हैं होने की और ना होने की का सम कितना होता है हमेशा 1। तो x/12 प्लस 5/6 बराबर 1, प्लस का 5/6 इधर आके माइनस का 5/6, तो 1 में से 5/6 गया तो 1/6, 12 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 को 6 से भाग किया तो आंसर कितना आएगा भाई 2। नेक्स्ट, द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल पैरेलल होती है, हमें प्रूव करना है। देखिए भाई सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, ए बी यहाँ पे डायमीटर है, ये सब लाइनें आपको लिखनी है, और इसके एंड पॉइंट पे मैंने पी क्यू पर एक टेंजेंट बनाया और एक आर एस बना दिया। अब हम जानते हैं टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, तो यहाँ पे कौन परपेंडिकुलर है, पी क्यू ओ ए पर और आर एस ओ बी पर, हो गया। लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब लागू होते हैं, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हों पैरेलल, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस के क्या है भाई पैरेलल, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 644 और 468 से डिवाइड 62 से डिवाइड हो, तो इसका मतलब हमें उसका एलसीएम निकालना है। देखो भाई जब मैं 644 के फैक्टर निकालूंगी तो 2 की पावर 2 7 गुना में 23 आएगा, 462 क्या आएगा 2 गुना में 11 गुना में 3 की पावर 2, तो एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर 2, देखो बड़ी देखनी है 2, 7 की पावर 1 और 11 में कौन बड़ा, 7 की पावर 7 और 11 23 और 3 की पावर 2, ये मैंने लिखा, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4 गुना 11 को 7 से गुना किया 77 और 9 को 4 से गुना किया 36। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। आगे 2 नंबर दे रखे 4:5 और उनका एचसीएफ दे रखे 11 और हमें उनका एलसीएम बताना है। देखो भाई पहले नंबर को मैंने 4x मान लिया, सेकंड नंबर को मैंने मान लिया 5x। अब हम जानते हैं एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। अब देखो दोनों में एचसीएफ निकालूंगी तो दोनों में x कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ की वैल्यू तो कितनी हो गई भाई 11। अब इनको सोल्व करो, यहाँ पे चाहो तो हम यहाँ पे एचसीएफ की सीधे वैल्यू भी लिख सकते थे, ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू 11 लिखी दी है ना, गुना में एलसीएम 5 को 4 से गुना किया 20x का स्क्वायर बटे में 11। अब मैंने यहाँ पर देखो भाई ये कब होएगा जब ये किससे डिवाइड हो जाए 11 से, है ना, तभी हो सकता है। तो मैंने इसको इससे काट दिया क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 11 ही है, तो 11 से काटते ही 11 को जब मैं 20 से गुना करूँगी तो 220 आंसर हो जाएगा। अगला, जितने भी फेस कार्ड है स्प्रेड के वो रिमूव कर दिए। देखो टोटल फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं, जिसमें से आधे तो हमारे ब्लैक होते हैं और आधे हमारे रेड होते हैं, तो 6 हो गए। और हम जानते हैं स्पेड और क्लब दोनों कैसे होते हैं ब्लैक कलर के, तो स्पेड के फेस कार्ड हो गए 3, एक तो किंग, एक क्वीन और एक जैक, 3 हो गए। टोटल कार्ड कितने हैं 52। स्पेड के फेस कार्ड कितने हैं 3, तो रिमेन कितने बच गए 52 में से 3 गए 49, और रिमेन फेस कार्ड कितने बच गए 12 में से 3 गए 9। अब क्वेश्चन को सुनो, फेस कार्ड बताना है हमें, फेस कार्ड टोटल कितने बच गए 9 डिवाइड में 49। अगला एक और जैक, देखो भाई एक इक्का और एक जैक को हम निकाल चुके हैं, है ना, निकाल चुके हैं, तो 3 तो इक्के बचे हैं और 3 जैक बचे हैं, और डिवाइड में टोटल कितने हैं 49, तो 3 और 3 कितने हो गए 6/49 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, इन द गिवन फिगर पी बी इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट बी। देखो भाई पी बी टेंजेंट है और ए बी एक कोड है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है 24, 24 का आधा ये कितना आएगा 12, वाई क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो सामने वाली कोड को बाइसेक्ट करता है, ये बात आपको लिखनी है पेपर में, ठीक है। तो ये 12 हो गया, और ये रेडियस ओ से एम के बीच की दूरी रखिए, देखो डिस्टेंस सेंटर से कितनी रखी है 5, पाइथागोरस थ्योरम से जब मैं निकालूंगी 13 आएगा। कैसे, देखो भाई ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, ओ एम कितनी है यहाँ पे 5, एम बी 12, 12 का स्क्वायर 144 में 25 जोड़े 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, तो ओ बी की वैल्यू 13 आ गई। अब देखो पी बी यहाँ पे ओ बी को टच कर रहा है, तो पी बी परपेंडिकुलर क्या आएगा यहाँ पे ओ बी, क्योंकि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो 90 के सामने का क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से ओ पी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर, ओ बी कितनी है 13, पी बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टेंजेंट की लेंथ 20 दे रखी है, देखो पी बी की लेंथ 20 दे रखी है, 20 का स्क्वायर 400, 13 का स्क्वायर 169, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 569, तो ओ पी आ जाएगा 569 का रूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक कोड है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है उसकी 10, और वो राइट एंगल बना रही है एट द सेंटर ऑफ सर्कल पे, और हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 गुना में 10 और थीटा 90 है ही, डिवाइड में 360, 1/2 गुना में 10 गुना में 10 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 2 से 10 कटा 50 पे, तो ये आ गया 50,
और इसको काटने पीटने के बाद आएगा ये 78.5 को 50 से माइनस किया तो 28.5 और यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 5√3 डिवाइड में 2/3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जबकि √3 हमें इरेशनल गिवन है। देखो भाई, तो हमने इसको p/q के इक्वल रख दिया, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 और p और q को हम लिखेंगे, हम ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, लिख देंगे। फिर प्लस का 2/3 इधर आके माइनस का 2/3, दोनों का एलसीएम 3q, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3p माइनस के 2q, 5 से डिवाइड कर दिया हमने, 5 ये कितने हो गए 15। हमने देखा ये कैसा नंबर है, इरेशनल, और ये कैसा नंबर है, रेशनल। इरेशनल रेशनल के कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ही हमारी अजम्पशन रॉन्ग है और ये कैसा है, इरेशनल नंबर। देखिए भाई अगला, secant a -1 डिवाइड में secant a + 1 का रूट प्लस secant a + 1 डिवाइड में secant a -1 का रूट बराबर हमें प्रूव करना है 2 cosecant a। देखो भाई, इसका मैंने रेशनलाइजेशन किया, ये प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस, ये माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस, ऊपर क्या है secant a -1 का होल स्क्वायर और ये secant स्क्वायर a -1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, secant a -1 secant स्क्वायर a में से 1 घटा तो tan स्क्वायर a, उसका रूट क्या बनेगा tan a, और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, secant a + 1 डिवाइड में tan a, दोनों का सेम एलसीएम tan a, secant a -1 secant a + 1, 1 से 1 कैंसिल, secant कितने हो गए 2 secant, secant को लिख सकती हूँ 1/cos और tan को लिख सकती हूँ sin/cos, cos से cos कैस गया, ये बच गया 2 बटे में साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड, देखिए जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है 1 में cos a माइनस cos a, 1 में sin a माइनस sin a बराबर है 1 में tan a प्लस cot a। तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इन दोनों का एलसीएम cos, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, इन दोनों का एलसीएम sin, r पर गुना किया तो 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है भाई sin स्क्वायर a, और डिवाइड में cos a है ही, 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a, डिवाइड में sin a, एक sin से sin कटा, एक cos से cos, तो क्या बच गया sin a cos a। ऐसे राइट हैंड साइड लेंगे, जो कि क्या है 1 में tan को लिख दिया मैंने sin/cos, cot को लिख दिया cos/sin, दोनों का एलसीएम sin cos, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो ये ऊपर ये 1 होता है तो हमारा क्या आ गया sin a cos a, दो लेफ्ट और राइट बराबर आ गए, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए और बी के एक्स वाई दे रखे और एक्स वाई को हमें इस पॉइंट में लाइन में पुट करना है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई कैसे आएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला 3 + k/2 और 4 + 6/2, 3 + k/2, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 को 2 से भाग किया 5। अब हमारे पास ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। अब देखो भाई एक्स की वैल्यू है 3 + k/2 और वाई कितना है 5, माइनस 10 में से 5 किया 5, माइनस का 5 उधर आके प्लस का 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 10 में से 3 गया 7 आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट बताने पॉइंट के जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट में। देखिए भाई हमें दे रखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट में। देखो ए और देखो हमें ए और बी दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो देखो भाई कैसे निकलेगा, ए और बी का मिड पॉइंट मैंने पी मान लिया, तो फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, 2 में से 2 गया 0, 0 को 2 से भाग किया 0, 8 और 2 10, 10 को 2 से भाग किया 5। अब ये हमारी क्या वैल्यू है पी की, तो पी की वैल्यू है 0.5 और बी हमारा क्या है 2 और 8। अब इन दोनों का मिड पॉइंट मैंने आर निकाल लिया, तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला 0 + 2/2, 5 + 8/2, 2 को 2 से काटा 1, 8 और 5 13/2। ऐसे ए और पी का मिड पॉइंट मैंने क्यों निकाला, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और 7/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, एक सॉलिड टॉय है वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, नीचे तो हेमिस्फीयर है और ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है। हाइट कोन की कितनी दे रखी है भाई h = 2 और हमें डायमीटर बेस का दे रखा है 4, तो रेडियस कितनी होगी भाई 2। अब हमें वॉल्यूम बताना है पूरे का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। अब इसमें πr² बटे में 3 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा h प्लस में 2r। पाई कितना है 3.14, r कितना है 2 × 2 बटे में 3 और h है 2 और 2 × में 2। देखिए भाई 2 दूनी कितने हो गए, यहाँ पे 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 3 से 6 घटा 2 पे 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 25.12 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। अब हमें इसमें सरफेस एरिया भी निकालना है, तो सरफेस एरिया के लिए कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। कट सरफेस हेमिस्फीयर होता है 2πr² और कोन का होता है πrl। एल कैसे निकालेंगे, r² प्लस h², r भी 2 है h भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितनी बार है भाई 2 बार, एल इसका रूट होएगा तो 2√2 आ जाएगा एल। अब देखो पाई है 3.14, r है 2, 2 × में 2 प्लस में 2√2, तो 2 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 4, इसमें 2 बार मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 + √2। चाहो तो आप √2 की वैल्यू 1.41 पुट करके पूरा सोल्व भी कर सकते हो, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है क्लास में जिसको इक्वली रो में खड़े करने हैं, ठीक है, लाइनों में खड़े करने हैं।
3 स्टूडेंट अगर एक रो में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो एक रो कम रह जाती है, अगर 3 स्टूडेंट कम रह जाते हैं तो 2 रो ज़्यादा बनती है। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने क्लास में, तो मैंने क्या माना, हमने मान लिया एक रो में कितने स्टूडेंट हैं x और रो कितनी है y मान ली। अब देखो भाई पहले में क्या रखा है, 3 स्टूडेंट एक रो में बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए तो एक रो कम हो गई तो y-1 और दोनों का प्रोडक्ट मिला के अब टोटल स्टूडेंट क्या आएगा, x गुना में y आ गया। x को y से गुना किया xy, 3 को y से किया गया 3y, माइनस x को 1 से गुना किया माइनस x माइनस के 3 बराबर xy से xy कैंसिल, तो ये आया माइनस x प्लस 3y माइनस का 3 उधर रखे प्लस का 3। इसी तरीके से अब अगले में हमें 3 स्टूडेंट कम करने हैं और रो जो ज़्यादा करनी है, तो x में 3 घट गया और रो ज़्यादा करनी है तो 2 जुड़ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी x की y से, 3y प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर है xy से xy कट गया तो ये आ गया 2x माइनस 3y बराबर 6। अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो माइनस x प्लस 3y बराबर 3, 2x माइनस का 3y बराबर कितना है 6, ऐड करते हैं 3y से 3y कैंसिल, 2x में से एक गया x, 6 और 3 कितने हो गए 9। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है x गुना y, तो 9 गुना 4 कितने आ गए 36। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द 7th टर्म का सम दे रखा है हमें 6 और हमें उनका प्रोडक्ट दे रखा है 8 और हमें पहली 16 टर्म का जोड़ निकालना है, मतलब S16 निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे पेपर पे सोल्व किया हुआ है। A3 और A7 का सम दे रखा था 6, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, A7 का A प्लस 6D बराबर क्या है 6, A में A जुड़ा 2A, 6 और 2 कितने हो 6 और 2 यहाँ पे कितने आएंगे भाई, एक मिनट, हाँ ये 6 और 2 8 आएंगे, यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है मैंने, 6 और 2 कितने हो गए 8D बराबर कितना है 6 और A प्लस यहाँ पे जब भाग करेंगे तो A प्लस 4D आएगा, A प्लस 4D बराबर कितना आएगा 3। ये बार दोबारा चेक करती हूँ, A प्लस 2D A प्लस 6D, 6 और 2 8 होंगे, यस मैंने उसको 12 कर दिया था, तो A प्लस 4D बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पे A3 की फॉर्मूला A प्लस 2D प्रोडक्ट दे रखा है दोनों का और A7 का A प्लस 6D बराबर है 8। तो अब यहाँ से वैल्यू आएगी A की वैल्यू 3 माइनस 4D, क्या आएगी 3 माइनस 4D और यहाँ पे भी 3 माइनस 4D। अब इसको देखो दोबारा करना पड़ेगा, चलो मैं इस वाले पेपर पे करती हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 4D, तो देखो भाई 3 माइनस 4D प्लस में 6D बराबर कितना है 8। अब देखो 3 माइनस का 2D, यहाँ पे 3 6 में से 4 गए प्लस के 2D बराबर 8। अब A माइनस बी A प्लस बी, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो 4D का स्क्वायर बनेगा ये और बराबर कितना है भाई 8। अब माइनस 4D का स्क्वायर बराबर 8 माइनस वो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस 4D का स्क्वायर बराबर माइनस 4D का स्क्वायर बराबर 1/4, तो प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो D की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 आ गई। अब इसको हम किस में पुट करेंगे फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या थी भाई हमारी, फर्स्ट थी हमारी A बराबर 3 माइनस 4D, तो 3 माइनस 4 गुना में D की वैल्यू 1/2, 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1। एक बार D की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है भाई 3 माइनस 4 गुना में माइनस के 1/2, 2 पे कटा 3 और 2 5, तो A की वैल्यू एक बार 1 आई है और एक बार 5 आई है। अब हमें क्या बताना है S16, तो S16 का फॉर्मूला n/2 मतलब 16/2, 2A प्लस 16 माइनस 1 इंटू में D, तो 16 से 2 कटा 8, 2 गुना में A की वैल्यू एक बार मैं पुट करती हूँ 1, तो 16 में से गए 15 और D की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, प्लस के 1/2 वाली पुट करी तो यहाँ पे 8 बार 2 प्लस में 15/2। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा 2 दूनी 4 प्लस 15, तो ये आएगा 8 गुना में 19/2, 2 से कटा 4 पे तो 76 आ जाएगा। और एक बार हमें इसमें पुट करना है, देखो 8 बार 2 गुना में A की वैल्यू कितनी आई थी एक बार 5, प्लस में 15 गुना में D की वैल्यू एक बार माइनस 1/2 पुट करनी है, तो 8 5 दूनी 10 माइनस के 15/2, तो 8 2 एलसीएम 10 दूनी 20 में से 15 गए, 8 गुना में 5/2, 2 से कटा 4 पे 5 के 20 आ जाएगी, तो 2 आंसर आएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन 8 ईयर दे रखा है। देखो यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं इस क्वेश्चन को, मिनिमम एज दे रखी है बच्चों के पार्टिसिपेट करने की 8 साल। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि यंगेस्ट जो बॉय है वो 8 साल का था, बाद में जो पार्टिसिपेंट है वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ा दिए गए, 4-4 मंथ उनकी एज बढ़ती चली गई। और हमें ये बताना है 168 ईयर कब हो जाएगी, सम दे रखा है हमें SN दे रखा है हमें, और हमें एज सबसे बड़े वाले की बतानी है। देखो ये मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है। देखो पहले AP बनाते हैं, यहाँ से AP में A तो कितनी है भाई 8 और D 4 मंथ है, 4 को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से भाग करा तो 1/3, SN 168 दे रखा है। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, n/2 2 गुना में A कितना है 8, n-1 गुना में D है 1/3। अब देखो भाई 8 दूनी 16 बटे में 3 है ही, अब हमने इसका एलसीएम लिया 3, 16 3 48 प्लस n-1 48 में से 1 गए 47 प्लस
n और 168 गुना में 3 दूनी कितने हो गए 6। इसको मैं सोल्व करने के बाद मेरे पास n की वैल्यू आएगी 16। कितनी आएगी भाई 16। 16 आने के बाद मुझे a 16 बताना था, वो क्या होता है a + 15d, a 8, 15 गुना में 1/3, 3 से कटा 5 पे तो 13 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन